दोस्तों इस कवर को देखकर इस वीडियो में आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस वीडियो में आपको कंसेप्ट, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो शर्त यह है कि अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक जुड़े रहे। तो स्वागत है आप सभी को अपने चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। हाँ तो दोस्तों हम आज सीखेंगे परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, सोल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, अगर आपको परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है या आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो ये वीडियो देखने के बाद 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बना लोगे। तो अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन हमसे सोल्व हो जाए, बन जाए, तो आपको पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। अगर स्किप करते हो तो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बेसिक चीज सिखाएंगे कि ये परसेंटेज अगर दिया होगा कोई भी नंबर में, जैसे अगर यहाँ पे दिया हुआ 40%, चेंज करना होगा आपको, भिन्न में चेंज मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना होगा या डेसिमल में चेंज करना होगा या मान निकालना होगा। तो आप क्या करोगे, अगर परसेंटेज जब भी दिया होगा तो आपको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना है। मतलब 1/100 100 से डिवाइड करना होगा, भाग करना होगा। अगर परसेंटेज दिया होगा तो अगर मान निकालना होगा, उसका वैल्यू निकालना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ या कोई भी दिया हुआ उसको अगर हमें परसेंटेज में लाना है तो आपको क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। 100 से गुना करना होगा, जो भी मान आएगा वो आपका परसेंटेज में हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई चीज अगर परसेंटेज में दिया है तो 100 से डिवाइड करेंगे, और कोई भी नंबर अगर है दिया हुआ उसको परसेंटेज में लाना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना। सोल्व करते एक एक करके 40% को भिन्न में बदले। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं। कोई फ्रैक्शन में चेंज करना है, कोई किसी को डेसिमल में चेंज करना है, किसी को परसेंटेज में लाना है, या किसी को मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो वो सब हम सीखेंगे इस वीडियो में, और सारा इजी से इजी जितने भी क्वेश्चन है सारा सीखेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में शुरू से एंड तक आप देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, तो 40% को भिन्न में, अगर आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी मीडियम हो, हम दोनों मीडियम बताएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो आपको कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम क्वेश्चन भले हिंदी में लिखे हुए हैं लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो 40% को फ्रैक्शन, भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, आपको पता है ना फ्रैक्शन क्या होता है, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40% है तो आपको हम जस्ट बताया, अगर परसेंटेज दिया होगा तो परसेंटेज जब भी दिया होगा तो 100 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40 और हम डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया तो हमारा बच गया 4/10। लेकिन हमें कह रहा है भिन्न, मतलब फ्रैक्शन में लाना है। तो आपको हमेशा फ्रैक्शन में जब भी लाना होता है तो लोवेस्ट टर्म में लाना पड़ता है। तो अगर कटने वाला है तो आप इसको काट दीजिए। तो 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो हमारा मान आ गया 2/5। आप देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है फ्रैक्शन में लाने के लिए, तो हमने फ्रैक्शन में ला के रख दिया। अगर यही डेसिमल में करता तो हम शायद इतना ना करके हम यहीं पे करके डेसिमल ला देते। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करे कि 8/5 को परसेंटेज में चेंज करे, परसेंटेज में लाना है। तो मैंने बोला अगर परसेंटेज दिया होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, अगर परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना करेंगे। तो जो नंबर दिया हुआ है 8/5, तो परसेंटेज में लाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसको काट दीजिए 5 से 2 बार में, मतलब 20, तो 8 दूना 16, 160। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 160%। प्रतिशत में लाना है तो परसेंट लिखेंगे, प्रतिशत। और जिसमें जो चेंज करना होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रैक्शन में चेंज करना है तो फ्रैक्शन लाया, परसेंटेज में चेंज करना है तो हमने परसेंटेज लिख दिया। अगर ये परसेंटेज नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है 400 का 25%, यहाँ पे लिखा हुआ है 400, मतलब 400 का 25% क्या होगा। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं 400 का। तो 400 का क्या मतलब होता है, ऑफ। आपने बोर्ड में सीखा होगा, का के मतलब होता है ऑफ के मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुना। ठीक है, गुना 25% के मतलब क्या होता है, 25% दिया हुआ तो हम 100 से डिवाइड करेंगे या गुना करेंगे, जल्दी बताओ, गुना या डिवाइड। तो परसेंटेज दिया हुआ है तो सर आपने सिखाया था परसेंटेज दिया होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो 25% है मतलब 25 बटा में 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 100। तो ये मान हो जाएगा, हमें मान पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, 400 कोई भी नंबर दिया हुआ रहता है तो अपने आप में 100% रहता है। तो 400 के अगर 50% करेंगे तो 200 हो जाएगा, आधा क्या होगा, 200 होगा। अब फिर हम 200 का आधा करेंगे तो 200 का आधा करेंगे तो क्या होगा,
100 होगा तो यहाँ पे वो आ गया 100। क्यों? क्योंकि 25% क्या होता है, 100% के आधा 50%, उसका भी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमें अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, 1600 का 20%, अब फिर जो भी मान आएगा उसका फिर 40% निकालना है। 1600 का 20% निकालना है या जो मान आएगा उसका 40% निकालेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो एक क्वेश्चन देखने के बाद लगता है कि हम कैसे बनाएं, इसमें 2 परसेंटेज आया हुआ, 2 दे 5 दे मैटर नहीं करता है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, उससे कोई बड़ा बात नहीं है। इसमें क्या है, रूल वही है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। तो 1600 है तो 1600 लिख देंगे, और का के मतलब गुना होता है, औ का मतलब होता है गुना, और 20% जब दिया हुआ है तो मैंने क्या बोला था कि 100 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 20 लिखकर 100 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और फिर का लिखा हुआ, का मतलब फिर गुना ही हमने लिख दिया, और उसके बाद 40%, तो 40% मतलब होता है 40/100। अब इसका मान निकालना है, तो ये तो आप निकालोगे, छोटे छोटे बच्चे भी निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप इसको निकालिए, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 दूना 8, 16 में 8 से गुना करना है, 16 में 8 से, तो 16 पंचे 80, 16 से 96, 16 7 112, 16 128, मतलब 16 8 जा 128। अगर आप इसको पहाड़ बना के समझोगे तो नहीं बनेगा। एक कहावत है ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप इसको एकदम तुच्छ मानो, एकदम छोटी चीज़, अरे है क्या, ये देखेंगे बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा। तो सीरियस में आप इसको देखो, और जैसे बनाना शुरू करोगे फटाफट बन जाएगा। मन में ले के बैठ जाओगे कि अरे यार ये तो बनेगा नहीं, इतना 2 परसेंटेज दिया, 20%, फिर 40%, अरे यार है क्या इसमें, है कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से हमने जैसा बताया वैसे आप बनाओ, आराम से बन जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 240 का 25% निकालें, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया कि ये आप खुद से बनाओ। अगर ये आगे समझ में तो ये भी बन जाएगा आपसे, 100% बन जाएगा। अब बना के कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। कमेंट में चेक करूंगा कि कौन कौन बच्चे कमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसको सोल्व करो फटाफट और कमेंट में बताओ इसका आंसर कितना होगा। ये भी है उसी तरीके से, लेकिन ये क्या है कि डेसिमल में है, इसलिए चलिए मैं बता देता हूँ इसको। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7, अभी एक क्वेश्चन रह गया 5वां। पहले 5 नंबर हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है, 500 का कितना प्रतिशत 25 होगा, 500 का कितना प्रतिशत। तो एक मान लेते हैं, माना कि 500 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत कितना दिया हुआ है 25। 500 का कितना प्रतिशत 25 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। ये तो समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन जैसे लिखा है वैसे ही मैंने लिख दिया। तो 500 का 500 का मतलब गुना x% मतलब x/100, और 25 है तो 25, तो 2 0 से आप 2 0 काट दो, ठीक है। और 5 इस साइड गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर 25/5, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 5, मतलब x बराबर 5%। ये परसेंट क्यों आया, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि 500 का कितना परसेंट 25 होगा, तो कितना परसेंट होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कितना परसेंट, तो हमने क्या किया परसेंट निकाल दिया, तो कितना परसेंट आ गया 5%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो आप बना लोगे, 7 नंबर बता देता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, पॉइंट है और कुछ नहीं है, ये पॉइंट है और उसका 12% निकालना है, और का मतलब पता ही होगा गुना निकालना है। तो 0.150 का मतलब गुना, और परसेंट दिया है तो कितना बार बोलूँ मैं, परसेंट दिया होगा तो 100 से क्या करना है डिवाइड करना है, तो 12/100, तो 10 पॉइंट है। यहाँ पे सोचने वाली बात है, थोड़ा सा सोच समझ के बनाओ। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब पॉइंट है तो पॉइंट जैसे हटाते हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 डाल दिया। अब आप काटो मत, क्यों, क्योंकि जितना 0 नीचे रहेगा उतना सिंपली में आपका क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ आप 12 और 15 के गुना करो, तो 12 और 15 के गुना करोगे तो 15 दूना 30, और 15 कम 15 और 3 18, 180, और नीचे में 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना 0 है 2 0 है,
तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, आपने अगर डेसिमल का जोड़ गुना भाग नहीं सीखा है तो सीख लीजिए, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा। तो 2 जीरो है तो हम 2 डिजिट, जो 18 है तो 18 लिख दिया, 1 डिजिट और 1 डिजिट, 2 डिजिट, यहाँ पे हम पॉइंट डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया। लेकिन हमें ये पूछ रहा है 12% कितना मान होगा, वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारा वैल्यू ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप ये ध्यान रखना कि हमें कहाँ वैल्यू पुट करना, निकालना है, कहाँ हमें फ्रैक्शन निकालना है, कहाँ हमें डेसिमल में निकालना है, कहाँ हमें परसेंटेज निकालना है, वो सब जरूरी है। क्या करता है बच्चे, सोल्व कर देता है, लास्ट में ना परसेंटेज डालता है, क्या निकालना है नहीं निकालना उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये सब जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन जो है 8वां नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 120% का 40% निकालना है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया, परसेंटेज का परसेंटेज निकालना है। तो 120%, तो 120% मतलब 120% दिया हुआ है, तो परसेंट के मतलब क्या होता है 100 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना, और का क्या मतलब होता है गुना, और 40% मतलब होता है 40/100। तो अब यहाँ पे क्या करो, आप इसको कैंसिल कर दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो हमें यहाँ हो गया 12 चौका 48, 48 अब बट्टा में हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट डाल देंगे, तो 8 4 यहाँ पे पॉइंट हो गया। तो ये हो गया 120% का 40% निकाले। यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकलेगा, यहाँ वैल्यू निकलेगा, मान निकलेगा। तो कितना हो जाएगा 0.48। तो ये सब था सिंपल मेथड, सिंपल क्वेश्चन। अब जो बताने जा रहे हैं इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन देखो आंसर, आपको उसमें पेन पेंसिल लेने की भी जरूरत नहीं है। पहला टाइप हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे दूसरा टाइप का क्वेश्चन। ये देखने में बहुत इजी लगता होगा कि सर आपने तो यह क्या दे दिया, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। बड़ा छोटा बम बड़ा धमाका, पता है ना। तो यहाँ पे वैसे ही है, छोटा क्वेश्चन है, आप बनाते रहो, कंफ्यूज होते रहो, नहीं बनेगा। जैसे हम बना के देखते हैं, हम जो रूल बताए थे, अगर पहला टाइप की तरह अगर बनाओगे तो फिर पता चल जाएगा। जैसे 56%, तो 56% दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, और ऑफ है तो ऑफ के क्या करेंगे गुना, और 460 है तो 460 है, ऐसे ही करते हैं ना। यहाँ पर क्या करेंगे 1 0 से 1 0 काट देंगे। ये दोनों के आप 56 में और 46 में, 56 में और 46 में अगर आप गुना करते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर उसके बाद 1 डिजिट के बाद ये 10 से डिवाइड करते हो। अब हमें इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके माइंड में आता होगा तो सर इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत है नहीं, तो करोगे क्या। तो बेटा हम एक अलग सा ट्रिक लेके आए हैं, एकदम कंसेप्ट माइंड में। आप देखो सर इसका आंसर इतना होगा, चाहते हो तो चलिए हम लेकर बनाते हैं आपको। यहाँ पे 56 है, क्या है 56 है, तब 56 को हम लिख सकते हैं 50 + 6। परसेंटेज है तो परसेंटेज, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ये मानते हो या नहीं मानते हो, बिल्कुल। तो यहाँ पे मानते अगर हो तो 460 अपने आप में 100% है, तो पहले उसका 50%, 50% के मतलब होता है आधा। तो आधा इसका कितना होगा, 460 का आधा कितना होगा जल्दी बताओ, तो 230, 230। अब हमें यहाँ पर 6% निकालना है, कितना निकालना है 6%। तो 6% आपके माइंड में होना चाहिए। 1% परसेंटेज में कितना जीरो होता है, 100 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो, तो 2 जीरो के बाद हम पॉइंट डालते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट डालते हैं, मतलब 1% जो हो जाएगा इसका 4.6 हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा। 6% के निकालना है, कितना का निकालना है 6% का। तो 6% का अगर निकालना है तो आप इसमें 6 से गुना करो, 6 × 36, 6 × 24, 24 3 27, मतलब एक के बाद पॉइंट। अब आपको ये जोड़ देना है, किस में जोड़ देना है, तो 27.6 जो है इसमें, 27.6। फटाफट आप इसको जोड़ो, ये 7 5 और 2, तो आपका जो मान आ गया मतलब 56% जो हो जाएगा किसका 420 का, तो उसका मान आएगा 257.6। आपको लगता होगा कि सर ये भारी है, अरे भारी नहीं है, आप निकालो तो पहले माइंड में सेट तो करो। थोड़ा लंबा चौड़ा है इसलिए आपको नहीं समझ में आया, अगर नहीं आया तो फिर से हम बताते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो 69% कितना निकालना है, सॉरी 59% का। तो 59% अगर हम निकालते हैं, अगर इस तरीके से 59 में 100% है तो 100 करेंगे, ऑफ के मतलब ऑफ 45। अगर आप इसको गुना करोगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा आएगा। तो हम क्या करते हैं इसको, अगर दूसरा तरीका, अगर काट कुट से अगर आपको बचना है और दिमाग लगा के बनाना है तो आप डायरेक्ट बनाओ। 59 को हम लिख सकते हैं क्या 60 - 1%। आपके माइंड में आता होगा सर क्या लिख रहे हो 60 - 1%, समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा कोई बात नहीं, 50%, इसका अगर हम 50% निकालेंगे, कितना निकालेंगे 50%, तब 45 के आधा कितना हो जाएगा, तब 22.5।
ये मानते हो? 45 के आधा 22.5। क्यों? क्योंकि 45 जो है अपने आप में 100% है, उसका 50% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 22.5 आएगा। अब हमें क्या करना है? 50 59 को 50 क्या है, हमने 50% निकाल दिया और 9% नहीं निकालेंगे क्योंकि फिर आपको लंबा चौड़ा गुना करना पड़ सकता है, तो इसीलिए 9% नहीं निकाल के 10% और निकाल दो। 10% के मतलब 10% के मतलब ये हुआ कि इसका 1% अगर हम निकालते हैं तो 4.5 होता है। क्यों? क्योंकि 45 को 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? मतलब 0.45, ठीक है। तो मतलब 1% हो गया 0.45। हमें 10% निकालना है, तो 10% निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐड कर दो 4.5। 10% ये हो गया। 1% घटाना भी है, मतलब उसको माइनस भी करना है, तो 1% कितना हो जाएगा? 0.45। अब ये घटाना है, इसको क्या करना है? घटाना है, तो ये दोनों के पहले जोड़ दो। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 1 27, 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और इसमें से घटाना किसको है? तो 0.05 को, तो यहाँ पॉइंट डाल के 0 कर देते हैं, तो 0.45 और यहाँ पे, और इसको घटा दो तो 5, ये 9 से 4 गया 5.62, मतलब इसका जो मान आ जाएगा 26.55। ये जो है आपको इजी पड़ेगा जब प्रैक्टिस करोगे, तब 1 2 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ये तुरंत फटाफट कैलकुलेशन आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ इसका ऐसे निकालेंगे। 1% निकाल दिया, 1% निकालने के बाद हम बना लेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे इसको आप कैसे बनाओगे? इसको बनाने का तरीका देखो, 27% है तो 25 प्लस 2% लिख देंगे, तो 50%, 64 का 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 का 50% मतलब 64 का आधा करेंगे तो 32, और उसका भी आधा करेंगे क्योंकि 100 का आधा करेंगे तो 50, 50 का आधा करेंगे तो 25, तो 64 जो है 64 के आधा करेंगे तो 32, अब 32 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, मतलब 25% जो है 16 आएगा। और यहाँ पे 2% है, तो 1% निकालने के लिए 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 0.1%, 64 का 1% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.64। तो 2%, तो 2 से गुना कर दो, तो 2 से गुना करोगे तो 2 चौका 8, 2 चौका 12, मतलब 2 डिजिट, मतलब 2%। फिर से अब ये 64 का 1% इतना क्यों हुआ? क्योंकि 64 का अगर 100% है, 64 का अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 0.64, मतलब ये 1% हो गया, ठीक है। ये 1% हो गया, तो 1% 0.64 हुआ, तो 2% कितना हो जाएगा? 2 से गुना कर दो तो 1.28। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे कितना? 1.28। अब ये 16 और 1 जोड़ेंगे तो 17.28, तो ये मान हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इसी मेथड से काट ना करके इस मेथड से आप इसको बनाइए, सोल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। मैं इसका चेक करूंगा कि आप सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो, तो फटाफट इसको बनाओ आप लोग, इसको कमेंट सेक्शन में आप इसका रिप्लाई दो आंसर का। तो हमने जितना भी क्वेश्चन था, परसेंटेज का क्वेश्चन हमने बनाया, सोल्व किया, इजी जो क्वेश्चन था, हमने इसको अच्छे तरीके से सीखा दोनों मेथड से। अगर आप इस मेथड से बनाना चाहते हो तो इस मेथड से बनाओ, या आप उस मेथड से जो हम पहला टाइप बताए थे तो पहला वाला टाइप अच्छा लग रहा तो पहला वाला टाइप बनाओ, आपको जो अच्छा लगे। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने बताया है सारा समझ में आ गया हो। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा हम लेकर आएंगे। इससे पहले अगर फटाफट आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों के पास जितने भी जो कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है, सबके पास शेयर कर दो ताकि वो सब सीखता रहे, क्योंकि ये सारे क्लास में आप ये मत सोचना कि मैं 8 9 10 में सभी में काम आता है, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।